और गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना करवाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। तो अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। 2 तस्वीरें साझा कर रहे हैं। जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बैठक ली थी और इसी विषय पर चर्चा की गई थी। तो जातीय जनगणना को लेकर और गजट नोटिफिकेशन को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। बता दें आपको कि 2 चरणों में कराने की जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, 16 जून को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया और अब केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना जो है वो कराने वाली है। बिल्कुल, देखिए साधना, देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहले फेज में यानी बर्फीले क्षेत्रों में पहले फेज में जनगणना होगी, यानी 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा। वहीं देश के जो बाकी जगहों के लिए दूसरे फेज में होने वाला है, यानी 1 मार्च 2027 से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे जरूरी इस बार की जो जनगणना की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो 2021 में ये होना था, मगर चूंकि कोरोना आ गया जिसकी वजह से ये डिले हो गया। मगर ये पहली वो जनगणना होने वाली है जिसमें जाति और डिजिटलाइजेशन भी रहने वाला है, यानी डिजिटली भी लोग अपना जो कास्ट सेंसस जो होने वाला है उसमें भाग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो जाति को लेकर भी इस बार सेंसस होता हुआ नजर आएगा। तो इसमें खुद में ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है और सबसे जरूरी ये भी हो जाता है कि इस बार की अगर बात करते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर भी इस तरीके से पहले स्टेट की तरह से, मगर अब इस तरीके की यूनियन टेरिटरी की तरह से भाग लेता हुआ नजर आएगा। तो खुद में ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है। जी बिल्कुल अपराजिता, बात की जाए गजट नोटिफिकेशन की तो क्योंकि इसकी प्रक्रिया भी जो है वो शुरू होने वाली है अपराजिता, लेकिन जब कोरोना का समय आया और उस वक्त अब ये जो चीजें जो है वो पेंडिंग में रह गई थी, लेकिन अब अगर जातीय जनगणना कराई जाती है नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर बात की जाए तो पहले फेज की जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2026 से हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए साधन, जो पहली जो प्रक्रिया है, जो पहला फेज है बर्फीले जगहों पर, वो पहले ही शुरू हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 में शुरू हो जाएगी, यानी अगले वर्ष। हालांकि देखिए, सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कैबिनेट की बैठक के बाद, तो सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर फैसला तो नहीं लिया गया है, मगर तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ गया राहुल गांधी के अथक प्रयासों के सामने। मोदी सरकार को झुकना पड़ गया, कई बातें सामने आ रही थी, मगर तारीखों को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे थे। अब चूंकि तारीख भी अब सामने हो चुके हैं, मगर फिर भी राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये काफी समय बाद हो रहा है, राहुल गांधी का प्रयासों के बाद आज ये दिन देखने को हमें मिल रहा है। तमाम बातें सामने आ रही है, मगर सबसे पहले तो 2 फेज में सबसे जरूरी चीजें हो जाती है कि 2 फेज में ये होने वाला है। सबसे पहले तो बर्फीले जगहों पे किया जाएगा, जिसके बाद फिर जो देश के बाकी जगहों पे ये कास्ट सेंसस होने वाली है। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से भी ये पहली बार देखने को मिलेगा कि डिजिटल तरीके से भी यहाँ पर कास्ट सेंसस में लोग भागीदारी लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई और चीजें भी इस कास्ट सेंसस में नजर आने वाली, यानी खुद में एक अलग तरह का, एक नया तरह का ये देखने को मिलेगा प्रक्रिया। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जनगणना 2 चरणों में कराने की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 को ये दूसरा फेज जो है वो शुरू हो जाएगा।